हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल में उसकी पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 11। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है और x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real number, a does not is equal to 0, b does not is equal to 0 and x and y are variables is called linear equation in two variable। मान लीजिए ये इक्वेशन है। इक्वेशन में जो a, b, c है ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 कोई भी हो सकता है। लेकिन जो ए बी हैं ये डज नॉट इज़ इक्वल टू 0, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होंगे। अगर ये होंगे तो पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल्स हैं। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। पहला अलजेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन है। पहली अलजेब्रिक कंडीशन ये है कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। x + 2y = 5, 2x + y = 4। इसमें a1/a2 हो जाएगा 1/2 और b1/b2 हो जाएगा 2/1। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ऐसी कंडीशन अगर दिख जाए तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कि एक ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो सकता है और ये कंसिस्टेंट होगी। और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अब हम लोग दूसरी अलजेब्रिक कंडीशन की बात करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारे पास 3x + y = 5 एंड 6x + 2y = 10। अब इसमें a1/a2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 1/2, c1/c2 भी हो जाएगा 1/2। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होगी। और इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा। मतलब कि कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तीसरी हमारी अलजेब्रिक कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x + y = 2, 6x + 3y = 1। इसमें a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, बट c1/c2 जो है वो 2 है। इस प्रकार की अगर आपको कहीं कंडीशन दिख जाए तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इसका जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंस होगा। इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल होगा, मतलब कि दोनों इक्वेशन की लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड के 3 टाइप्स होते हैं।
पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को लेना है। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो x की या y की। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y को दूसरी तरफ भेज देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस वाई, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई है। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देंगे। तो हमारा सॉल्व करने पर हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। इसमें हम लोगों को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल करना होता है। हमारे पास ये इक्वेशन है। इसमें जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। x और y में किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें और सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करें तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो हमारा x वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 14y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 1 आ गया। y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक एग्जांपल की हेल्प से। इसमें जो x वाली जो टर्म है उसको हम लोग हाथों से कवर कर लेंगे। बची हुई टर्म के जो कोफिशिएंट हैं उसको x के अपॉन में लिख देंगे। अब हम लोग y को हाथों से कवर कर लेंगे। जो बची हुई टर्म है उसको y के अपॉन में लिख देंगे। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको कवर कर लेंगे। जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनको 1 के अपॉन में लिख देंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसके बाद हमको माइनस अपनी तरफ से लगाना है। फिर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। इसी तरह y में करेंगे और इसी तरह 1 के अपॉन में करेंगे। तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। एक बार हम लोग x की टर्म को 1 वाली टर्म से इक्वल करेंगे, एक बार हम लोग y वाली टर्म को 1 वाली टर्म के इक्वल करेंगे। जब हम लोग x वाली टर्म को 1 वाली टर्म के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम लोग y वाली टर्म को 1 वाली टर्म से इक्वल करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। इन्हीं मेथड से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी के साथ चैप्टर के सभी मेथड और कॉन्सेप्ट होते हैं एंड। थैंक यू एवरीवन।